एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उस घर में भक्ति और संतोष की कभी कमी नहीं थी। हे माता अन्नपूर्णा, मेरे घर में धन भले न हो, पर अन्न और दया की कभी कमी न हो। भूखा न सोऊं और किसी भूखे को भी खाली हाथ न लौटाऊं। समय बदला और उस साल गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया और कई घरों के चूल्हे बुझने लगे। अकाल के कारण सरस्वती के घर का अनाज भी खत्म होने लगा था। इसी चिंता में सरस्वती ने अपने पति से कहा, स्वामी, रसोई में तो बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं। आज तो खुद के लिए भी पूरा भोजन नहीं होगा। सरस्वती, जब तक माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तब तक भूख हमें हरा नहीं सकती। उसी दिन गांव में खबर आई कि साधु संतों का एक दल गांव से होकर गुजरेगा। ये सुनकर रघुनाथ सरस्वती से कहता है, इस बार मैं सबके लिए भंडारा कराऊंगा। हम खुद संकट में हैं। इतने लोगों के लिए भंडारा कैसे होगा? रघुनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं वेज बिरयानी बनाऊंगा। ये भोजन हमारा नहीं, माता अन्नपूर्णा को अर्पित होगा। इतने थोड़े से सामान में न मसाले पूरे हैं न सामग्री ज्यादा, फिर भी क्या इससे सचमुच बिरयानी बन पाएगी? देखो, हमारे पास कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखो, जहां सच्चा भाव होता है वहां कभी कमी नहीं होती। रघुनाथ ने हांडी चूल्हे पर रखी और वेज बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगा। माता, आज मसालों का नहीं, करुणा का स्वाद चाहिए। भोजन नहीं, बस आपका प्रेम चाहिए। जैसे ही मसाले पड़े, पूरे घर में एक अनोखी सुगंध फैल गई। ऐसी खुशबू जो पहले कभी नहीं आई थी। अरे, कैसी अद्भुत और मोह लेने वाली सुगंध है। इतनी सुगंध तो सेठों के घर से भी नहीं आती। तभी दरवाजे पर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। 2 कौर अन्न मिल जाए तो ये बूढ़े प्राण बच जाएं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। दरवाजे पर खड़ी थी एक कांपती वृद्धा, फटे कपड़े, आंखों में भूख और पीड़ा। भोजन तो इतना थोड़ा सा ही है, अगर सब दे दिया तो फिर हम स्वयं क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो सरस्वती, माता अन्नपूर्णा सबका ख्याल रखेंगी। माता, पहले आप ही भोजन करेंगी। आइए माता, बैठिए, ये अन्न आपका है। जैसे ही वृद्धा ने पहला कौर खाया, हवा थम गई। चूल्हा अपने आप तेज जलने लगा और तभी वहां प्रकाश फैल गया और सामने माता अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं। माता अन्नपूर्णा को सामने देखकर रघुनाथ और सरस्वती आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों ने माता के सामने हाथ जोड़ लिए। तब माता अन्नपूर्णा कहती है, रघुनाथ, तूने अन्न नहीं, अपने भय का त्याग किया है। जिसने आखिरी कौर भी बांट दिया, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। माता अन्नपूर्णा ने हांडी पर हाथ रखते हुए कहा, आज से ये हांडी केवल पकाने का बर्तन नहीं रहेगी, बल्कि श्रद्धा से भरी वो हांडी बनेगी जिसमें हर कण विश्वास और भक्ति से पकेगा। उस दिन सभी साधु संतों ने भोजन किया। पूरा गांव तृप्त हुआ। फिर भी हांडी पूरी भरी रही। किसी का रोग हल्का हुआ तो किसी का मन शांत हुआ। माता अन्नपूर्णा रघुनाथ और सरस्वती से कहती है, अन्न का जादू मसालों में नहीं होता, वो तो उस भाव में बसता है जिससे भोजन बनाया और बांटा जाता है। जो अपने हिस्से का अन्न दूसरों से बांट लेता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा धनी होता है। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं और उस दिन गांव ने जाना, जादुई वेज बिरयानी कोई व्यंजन नहीं, ये श्रद्धा, सेवा और त्याग की लीला थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।